हमने प्रश्न किया, माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। देश में आतंकवाद, अपराध सपना नहीं है, ये यथार्थ है। सर क्या छुपाना चाहते हैं? और पूरी तरह क्या है? अब बोलने तो देंगे, अब बोलने तो देंगे। संविधान में Only in West Bengal alone, the unemployed rate is more than 55 lakhs. क्या सरकार का विचार बेरोजगार युवकों के संविधान में रोजगार का मौलिक अधिकार देने का है? आज की स्थिति में यह संभव नहीं है कि हम उनको बेरोजगारी भत्ता दे सकें। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 55 लाख है। आप अपने पूर्ण रूप से जो बेरोजगार हैं को रोजगार दिया। देश के बेरोजगारी और बेकारी और शिक्षित बेरोजगार युवकों की बेकारी इसमें है। इसी के कारण देश में आतंकवाद, अपराध और बहुत सारे आत्महत्याओं में देखा गया है कि बेरोजगारी और बेकारी के कारण देश में करीब करीब 25% आत्महत्याएं होती रहती हैं। हमने प्रश्न किया, माननीय मंत्री जी से और सरकार से जानना चाहा है कि इसे रोकने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? क्या सरकार का विचार बेरोजगार युवकों के संविधान में रोजगार का मौलिक अधिकार देने का है? हम आने वाले वर्षों में और प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, उसको कारगर रूप से लागू करने के लिए मांटेक्सी अहलुवालिया समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समिति का गठन हो गया है, उसके ग्रुप बन गए हैं और उसके निष्कर्ष की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सपना नहीं है, ये यथार्थ है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा है कि 1987-88 के तुलना में 1993-94 में बेरोजगार के दर में कमी आई है। अभी माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि 10 सालों में, 1 साल में 1 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जाएगा। तो एक निश्चित समय होनी चाहिए, जैसे 7 करोड़ का अभी टारगेट है तो 7 साल में माननीय मंत्री जी को बता देना चाहिए कि 7 साल में हम पूरा कर लें। दूसरी बात ये कि मैंने अभी पूछा कि क्या सरकार का विचार बेरोजगार युवकों को संविधान में रोजगार की मौलिक अधिकार देने का विचार रखती है? एक तो ये प्रश्न है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 7 करोड़ लोग, मौलिक प्रश्न में यही कहा है कि क्या देश में 7 करोड़ से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं, तो यह आंकड़ा सही नहीं है। और जहां तक रोजगार की वृद्धि दर के बारे में बात है, मैं बता रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी,